तो जो राम थे, जो कृष्ण थे, वे इस बार आते हैं राम कृष्ण के रूप में, और उनके साथ उनकी लीला संगी भी आते हैं स्वामी विवेकानंद। और हर अवतार में, युगावतार में जब युग पुरुष आते हैं, इनके सहायता के रूप में भी कुछ लोग आते हैं। जैसे कि श्री रामकृष्ण देव के साथ आए महेंद्रनाथ गुप्त मास्टर महाशय, जिन्होंने श्री रामकृष्ण के वचनों को लिपिबद्ध किया, और वो डायरी में जो उन्होंने बहुत अपनी खुद की शॉर्ट हैंड वो जानते नहीं थे, पर अपने खुद में उन्होंने जो शॉर्ट में लिख के रखा था, उसी को बाद में उस पर ध्यान किया। कहा कि एक एक घटना पर मैंने 1000 बार ध्यान किया, और इसके बाद में हमको यह पुस्तक मिलती है रामकृष्ण कथामृत बंगला में, जिसका हिंदी में अनुवाद हुआ रामकृष्ण वचनामृत। इंग्लिश में उसका नाम हुआ द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण। तो ये मानो लीला सहचर थे श्री रामकृष्ण देव के। मास्टर महाशय, उनका जन्म ही मानो इसीलिए हुआ था कि वे श्री रामकृष्ण के उपदेशों का संकलन करेंगे, उनको लिख के रखेंगे। उस समय कोई रिकॉर्डर अवेलेबल नहीं था, और उन्होंने उसी दिन अपनी डायरी में लिख के रखा। ये बहुत बड़ी बात है। अपनी स्मृति से 1 महीना, साल भर, 150 साल, 200 साल बाद उनके उपदेश लिखे गए, जैसे भगवान बुद्ध के, क्राइस्ट के। ऐसा नहीं। जिस दिन भगवान श्री रामकृष्ण देव ने उपदेश दिए, उसी दिन मास्टर महाशय ने घर जा कर के, चाहे कितनी भी रात हो, उन्होंने अपनी डायरी में वो पॉइंट्स लिख लिए। बाद में उसी पॉइंट्स के आधार पर उन्होंने रामकृष्ण कथामृत पुस्तक का सृजन किया। और जब उसका पाठ हो रहा था तो माँ शारदा देवी ने कहा भी था, एक सर्टिफिकेट भी दिया था, कि मुझे ऐसा लगा कि मानो श्री रामकृष्ण देव साक्षात ये सब कथा कह रहे हैं। और श्री रामकृष्ण देव भी बीच बीच में एडिटिंग करते थे। मास्टर महाशय को पूछते थे, मैंने उस दिन क्या कहा था। तो ये मानो लीला सहचर थे मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त। तो उसी प्रकार से जैसे श्री रामकृष्ण देव के साथ मास्टर महाशय आए थे, उनके वचनों को मानो लिपिबद्ध करके हमारे मानव जाति के समक्ष उन वचनों को उसी प्रकार से परिशुद्ध अवस्था में रखना। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी इतने प्रभावित हुए, इतने आनंदित हुए, जब पहली बार मास्टर महाशय का वह पुस्तक मिला। उस समय तो कुछ लीव्स के रूप में इंग्लिश में प्रकाशित हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि मैं तो मानो आनंद से उछल कूद करने लग गया, आनंद से नाचने लग गया। इतना सुंदर आलेखन हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, सॉक्रेटिक डायलॉग्स आर प्लेटो ऑल ओवर, बट यू आर एंटायरली हिडन। प्लेटो ने जो सॉक्रेटिक के डायलॉग जो लिखे हैं, उसमें प्लेटो की मानो एक गंध आती है, प्लेटो की खुद की शैली उसमें आ जाती है। पर कहते हैं स्वामी विवेकानंद मास्टर महाशय को, जिस प्रकार से आपने यह वचनामृत लिखा, ऐसा लगता है कि मानो श्री रामकृष्ण देव के समक्ष हम बैठे हैं, और श्री रामकृष्ण डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। आपने अपने आप को नेपथ्य में रखा है। उनका नाम ही था महेंद्रनाथ गुप्त। गुप्त ही रहे थे, और सचमुच में गुप्त ही रहे, और इसलिए माँ कह करके पुकारते थे, पूरा नाम भी नहीं लिखते थे। अपने आप को गुप्त रखा, श्री रामकृष्ण देव को साक्षात रखा। उसी प्रकार से श्री रामकृष्ण देव के लीला सहचर के रूप में जब स्वामी विवेकानंद जी आते हैं, उस महान युग प्रतिष्ठा के लिए, वेदांत का प्रचार प्रसार समस्त विश्व में करने के लिए स्वामी विवेकानंद युग पुरुष का आविर्भाव होता है। श्री रामकृष्ण देव ने जो साधना करके सनातन धर्म के सनातन सत्यों को अपने जीवन में उसकी उपलब्धि करके, अनुभूति करके, आधुनिक मानव जाति के लिए जो संदेश दिया था, उसका प्रचार प्रसार का कार्य
ब्रॉडकास्टिंग का कार्य ये श्री रामकृष्ण के लिए संभव नहीं था। ये कार्य स्वामी विवेकानंद जी ने किया। पर स्वामी विवेकानंद जी तो मानो साइक्लोनिक मॉन्क, एक तूफान की तरह सप्ताह में 10-10, 12-12 लेक्चर उनको देने पड़ते थे। और वो इंस्पिरेशन भी उनको कहाँ से मिलता था? ऐसा कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद खुद ही सोचते थे, मैंने आज तो सब बात तो बता दी, अब मैं कल क्या बोलूँगा। और रात को सोते हैं, मानो कोई उनके कमरे में आकर के कल क्या बोलना है वो पूरा का पूरा बोल देते हैं। या कभी कभी ऐसी भी अनुभूति हुई कि दो जन आपस में वाद विवाद कर रहे हैं एक ही पॉइंट पर, तो जिस पॉइंट पर उनको जिस मुद्दे को लेकर चर्चा करनी वो भी उनको उसमें मान लो कि उसकी झलक उनको मिलती है। और फिर दूसरे दिन वे इस प्रकार से एक दिव्य प्रेरणा से उनको जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ उसका वितरण वे करते थे। तो वो मानो भीतर से जब आता था तो इतना बड़ा, इतना तेज से वह प्रवाह आता था कि उसको लिख के रखने के लिए स्टेनोग्राफर कोई मिला नहीं। बहुत ही इतना स्पीड वाला, केवल गुडविन मिले, उसकी पूरी विस्तार से हमने बात कही। पर जब तक गुडविन नहीं आए थे, जब तक गुडविन का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था स्टेनोग्राफर के हिसाब से, तो पहले 2 साल ये स्वामी विवेकानंद जी जो ये प्रवचन वगैरह किए, उस समय लेखन का कार्य जिसने किया उसका नाम है सारा एलन वाल्डो। ये भी एक लीला सहचरी के रूप में आई और उसकी विशेषता यह थी कि न केवल वो अच्छा इंग्लिश जानती थी, परंतु वो वेदांत दर्शन में उसकी दखल थी। स्वामी विवेकानंद के साथ मिलने के पहले ही वो वेदांत दर्शन का अध्ययन करती थी। और वो राल्फ वाल्डो एमर्सन, ये राल्फ वाल्डो एमर्सन ऐसे कुछ लोग हैं जो सबसे पहले अमेरिका में, पाश्चात्य देशों में वेदांत दर्शन को ले जाने वाले, ये शोपेनहावर, राल्फ वाल्डो एमर्सन, ये कुछ लोग हैं। ये राल्फ वाल्डो एमर्सन बहुत बड़े विचारक, बहुत बड़े दार्शनिक, ये राल्फ वाल्डो एमर्सन की ही ये रिलेटिव थी, डिस्टेंट रिलेटिव, सारा एलन वाल्डो, ये भी वाल्डो थी, और राल्फ वाल्डो एमर्सन, ये भी वाल्डो। इतना ही नहीं, उन्होंने मैक्स मुलर की कई किताबों को पढ़ के रखा था। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने जैसा बताया सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, 50 किताबों का जो पूरी सीरीज मैक्स मुलर ने लिखी थी। ये प्रोफेसर मैक्स मुलर ने उस समय के ज़माने में भारतीय दर्शन के बारे में कहा था, वो सब सारा एलन वाल्डो ने पढ़ के रखा था। इसलिए उनके लिए स्वामी विवेकानंद के प्रवचन को समझना सरल हुआ और इसीलिए उसको वो लेखन, उसको लेख का रूप दे पाई। तो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद के साथ संपर्क होता है सारा एलन वाल्डो का 30 दिसंबर 1894, 30 दिसंबर 1894, जब स्वामी विवेकानंद ब्रुकलिन एथिकल एसोसिएशन वहाँ पर जाते हैं। और मिस वाल्डो ये भी ब्रुकलिन एथिकल एसोसिएशन की मेंबर थी, वेरी एक्टिव मेंबर। ये मेंबर थी, इतना ही नहीं, बहुत एक्टिव मेंबर थी। तो ये सबसे पहले उन्होंने जब लेक्चर सुना स्वामी विवेकानंद का, इतनी प्रभावित हो गई। फिर बाद में स्वामी विवेकानंद के एक भी लेक्चर उन्होंने मिस नहीं किया। इतना ही नहीं, वो उनकी जीवन, उनके सभी प्रवचनों को लिखने के लिए भी उन्होंने उसको ट्रांसक्राइब करने का भी भार उन्होंने ले लिया। जितने अमेरिकन पब्लिकेशन हुए, जो भी प्रिंटिंग प्रेस में गए, ये सभी में शुरू में 1901 तक, ये सभी में सारा एलन वाल्डो का मुख्य हाथ था। स्वामी विवेकानंद उस पर बहुत डिपेंड करते थे। स्वामी विवेकानंद को उस पर बहुत कॉन्फिडेंस था। तो सारा ने देखा है तो बस ठीक है। और इस प्रकार से ये जितने पब्लिकेशन हुए, इन सब के लिए, इन सब के पीछे में सारा एलन वाल्डो की कड़ी मेहनत थी। सबसे बड़ा उनका प्रदान
मनुष्य जाति के लिए, मानव जाति के लिए, वो है किताब इंस्पायर्ड टॉक्स, जिसकी बात हमने उस दिन कही थी जब स्वामी विवेकानंद कहे थे मैंने प्रवचन बहुत दिए पर मैं अब आई वॉन्ट टू मैन्युफैक्चर ए फ्यू योगीज, मैं कुछ योगियों का निर्माण करना चाहता हूँ, इसलिए मात्र कुछ सेलेक्टेड शिष्यों का, और वो भी अद्भुत वह फिगर आया 12 का, ये 12 शिष्यों को लेकर के थाउजेंड एलन पार्क, एक सुदूर जगह न्यूयॉर्क से बहुत दूर, वहाँ पर उन्होंने, मिस्टर टचर ने उनको बुलाया था तो उनके साथ ये शिष्य गए और ये सेलेक्टेड शिष्यों को उन्होंने जो प्रवचन दिए हैं, स्वामी विवेकानंद खुद बोलते हैं, खुद उन्होंने स्वीकार किया, आई वॉज एट माई बेस्ट एट थाउजेंड एलन पार्क। क्यों? क्योंकि उस समय डीप मेडिटेशन की अवस्था में वो प्रवचन देते थे। उस समय वो ही वॉज नॉट ए प्लेटफॉर्म स्पीकर, सारा दिन ध्यान में बिताते थे, सारे दिन गीता पाठ या वगैरह में बिताते थे, पूरा तपस्या का उनका वो पीरियड था। उस समय स्वामी विवेकानंद का मन इतनी उच्च अवस्था में था, और जैसा हमने बताया 7 फरवरी को अंतिम दिन तो उनको निर्विकल्प समाधि भी वहीं थाउजेंड एलन पार्क में हुई, एक वृक्ष के नीचे, ये बात हमने बताई थी। तो इस प्रकार से थाउजेंड एलन पार्क में जो भी स्वामी विवेकानंद ने कहा, इतनी उच्च बातें कही है, अमूल्य बातें कही है, वो सब मानव जाति के लिए कुछ भी नहीं रहता यदि मिस वाल्डो वहाँ नहीं रहती। मिस वाल्डो ने नोट्स तैयार किया और वो नोट्स में से एक बार पढ़ के सुना रही थी किसी और को, स्वामी विवेकानंद चहलकदमी कर रहे थे, उनकी कान में ये सब बातें आई और उन्होंने आप आशा करके, अरे तुमने मेरे मन की बातें इस प्रकार से इतनी जल्द पकड़ ली, मुझे तो ऐसा लग रहा था मानो मैं ही बोल रहा हूं। इतना प्रसन्न हो गए कि मेरी बातों को ऐसा तुमने पकड़ लिया, इस प्रकार से तुमने लिख के रखा। तो इट वॉज ए फेथफुल रिकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द टॉक्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। ये प्रूफ हो गया, स्वामी विवेकानंद ने मानो एक प्रकार का सर्टिफिकेट उसको दे दिया मिस वाल्डो को। दूसरा एक बड़ा कंट्रीब्यूशन मिस वाल्डो का वो है राजयोग। स्वामी विवेकानंद ने जितने पत्र लिखे हैं लगभग 800, ये स्वामी विवेकानंद ने खुद ने अपनी हैंडराइटिंग में लिखे हैं। ये पत्र कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद 9 वॉल्यूम्स में प्रकाशित हुए हैं, जिसकी ओरिजिनल जो लेटर्स हैं वो हमारी आर्काइव्स में है, बेलूर मठ में, हमारे म्यूजियम में आर्काइव्स में है। तो ये स्वामी विवेकानंद का मोस्ट ऑथेंटिक गिनना चाहिए। लेटर्स में यदि स्वामी जी ने कहा है तो वो उनकी खुद की बात है, नंबर 1। नंबर 2, बाकी सब जितनी उनके वार्तालाप है वो किसी और ने रिकॉर्ड किया है, उसमें हो सकता है उन्होंने कभी शायद छोटी गलती भी की हो, हम नहीं जानते। न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आए, अब उसका नाम ही तो लोग वीवी कानंद बोलते थे, मिस्टर कानंद, नाम भी पूरा उच्चारण कर नहीं पाते थे। स्वामी वो समझते थे कि वो साउथ इंडियन लोग स्वामी है, उस प्रकार का वो स्वामी है, तो उसको ड्रॉप कर देते, मिस्टर वीवी और कानंद ऐसा बोलते थे, जो भी हो। तो वो लोग कितना उनका नॉलेज है, तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट में कितना सच है कितना नहीं हम तो नहीं जानते, हालांकि हमने कंप्लीट वर्स में छापा है जैसा है वैसे ही, विदाउट एनी एडिटिंग। फिर उनके जो प्रवचन ये सब लोगों ने रिकॉर्ड किए। तो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, क्यों हम इस किताब को ज़्यादा बोलते हैं बार बार, क्योंकि मिस्टर गुडविन ने स्वयं स्टेनोग्राफर थे, शॉर्ट हैंड में पूरा का पूरा लिख के रखा था। वो मेमोरी से लिखा गया प्रवचन नहीं है। और स्वामी विवेकानंद ने इतने सारे जो 9 वॉल्यूम हैं, पत्र के अलावा कुछ भी उनका रिटर्न नहीं है, ये जान लेना। कई लोगों को लगता होगा स्वामी जी ने इतना सारा लिखा है, नहीं, लिखने का टाइम कहाँ, उन्होंने बोला है तो केवल एक ही पुस्तक है जो स्वामी विवेकानंद ने लिखी है, वो है राजयोग। बाकी सब उन्होंने जो प्रवचन दिए वो प्रवचनों का सारांश सब जगह आपको मिलेगा ये कंप्लीट वर्क्स में। पर राजयोग किताब एक ही किताब है जो स्वामी विवेकानंद ने लिखी। किस प्रकार से लिखी? स्वामी विवेकानंद अत्यंत उच्च अवस्था में चले जाते थे और वो डिक्टेट करते थे। मिस वाल्डो इसको लिखती थी। मिस वाल्डो बोलती है कभी कभी तो ऐसा होता था कि मुझे पेन को, उस समय की पेन रहा आपको मालूम है, उस समय स्याही दावत रहती थी, इंक रहती थी, उसमें पेन
उसमें पेन को डाल डाल करके लिखना पड़ता था। आज के समान डॉट पेन नहीं थी वो। तो मिस वॉल्डो कहती है मैं अपनी पेन को डुबा करके रखती थी स्याही में, इंक में। कब उनके मुंह से ये सब प्रेरणादायी सब प्रेरणादायी वचन शुरू कर देंगे वो पता नहीं। एकदम उच्च अवस्था में है, मैं चुपचाप बैठी हूँ, वो भी चुपचाप बैठे हैं, वो ध्यान में हैं, और ध्यान में से धीरे 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 कर अचानक वो बोलना शुरू कर देते थे। उस समय मुझे सब लिखना पड़ता था, उनको शॉर्टेड नहीं आता था, फिर भी जल्दी जल्दी जितना हो सके लिखा और बाद में तुरंत उसको ठीक किया। तो कितनी तकलीफ गई होगी। फिर भी क्योंकि स्वामी विवेकानंद जब प्रेरणा प्राप्त करते थे ऊपर से दिव्य प्रेरणा, तो मुंह से तो जो निकलता था तो अनर्गल वाणी जो निश्चित होती थी उसको कैच करना, उसको समझना और उसको फिर लिपिबद्ध करना, ये छोटी बात नहीं है। ये राल्फ वाल्डो ने किया, ये इसने सारा एलन वाल्डो ने किया। और उसके अलावा भी माई मास्टर नाम पर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण देव के ऊपर जो 2 प्रवचन दिए, एक न्यूयॉर्क में दिया, एक लंदन में दिया, दोनों को मिला करके उन्होंने माई मास्टर नाम का प्रवचन जो प्रकाशित किया। और कर्मयोग के ऊपर स्वामी विवेकानंद के जो प्रवचन थे उसको रिकॉर्ड किया। ये सब का भी श्रेय ये मिस वॉल्डो को जाता है। फिर तो इतना अधिक उसके ऊपर एक कॉन्फिडेंस हुआ स्वामी विवेकानंद का। शी वॉज ऑफिशियली प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ द न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी पब्लिकेशन कमिटी टिल 1901। 1901 तक न्यूयॉर्क की वेदांत सोसाइटी की पब्लिकेशन कमिटी की शी वॉज द चेयरपर्सन, शी वॉज द इंचार्ज ऑफिशियली। और जितना पब्लिकेशन वो पूरा एडिटिंग पब्लिश करना वो सब वो देखती थी। बाद में 1901 में जब उनकी आँख में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तब सिस्टर देवमाता ने आकर के किया। तो सिस्टर देवमाता को जब पता पड़ा कि उसने इंस्पायर टॉक्स लिखा है, तो जब वो मद्रास में गई, जब भारतवर्ष गई, मद्रास में स्वामी रामकृष्णानंद जी महाराज से सब बातें कही, शशि महाराज इतने प्रभावित हुए, तब उन्होंने मद्रास से वो इंस्पायर टॉक्स 1000 एल पार्क में उनके प्रवचन ये मंगवाए मिस वॉल्डो से, और मद्रास मठ, रामकृष्ण मठ मद्रास ने इंस्पायर टॉक्स किताब प्रकाशित की। और स्वामी विवेकानंद जी ने उसका नाम हरिदासी दिया। क्यों हरिदासी दिया? सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, हरि की दासी, ईश्वर की दासी। लोग आश्चर्यचकित हो जाते किस प्रकार से वो कितना काम करती थी। स्वामी जी का लेक्चर ऑर्गेनाइज करना, उसके लिए टिकट उनका जो होता था कभी कभी तो उसको बेचना, उनके सीटिंग के अरेंजमेंट करना, जो कुछ भी मैनेजमेंट होता था लेक्चर के बारे में, उस कुर्सी को सफाई करना से लेकर के टिकट को बेचना तक के, उनके सीटिंग अरेंजमेंट करना, जो कुछ भी उसका ये करना। फिर बाद में सब कुकिंग, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी बाहर का खाना नहीं मिलता था उनको, बोले ब्लैक मैन है करके कोई खाना देने को तैयार था, तो उनके लिए अलग से खाना बनाती थी ये मिस वॉल्डो। तो कुकिंग भी करती थी और प्रवचन भी देती थी। स्वामी जी ने सबसे पहले किसी को दिया है प्रवचन देने का अधिकार वेदांत पर, तो वो है मिस वॉल्डो। उन्होंने स्वयं लेटर लिखा कि वॉल्डो देखो मेरे को आने में बहुत देर होगी, बट वाई डोंट यू गिव लेक्चर्स, यू नो द वेदांत फिलोसॉफी सो नाइस, यू कैन ऑल्सो आंसर द क्वेश्चंस, यू कैन गो। और फिर उन्होंने बहुत सारे प्रवचन दिए, बहुत सारे लेटर्स भी लिखे। तो ये सब तो एक पुस्तक में आकार प्रकाशित हुए हैं। तो इतना सारा वो काम करती थी, ऊपर से प्रूफ देखती थी और विजिटर्स को भी देखती थी, मानो इतने अधिक काम करती थी। उसका नाम हरिदासी जो दिया था स्वामी विवेकानंद जी ने, एकदम वह सार्थक था। हालांकि अलग बात है कि उन्होंने जब उनको संन्यास दीक्षा दी, उनका नाम दिया सिस्टर यति माता, संन्यास दीक्षा दी, पर वो हरिदासी के नाम से ही ज़्यादा प्रख्यात थी। और उन्होंने जो कुछ प्रवचन दिए, उन्होंने जो लेटर्स लिखे, उनके बारे में बहुत बातें हैं। विशेष करके 1000 एलन पार्क में, जहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था आई वॉज एट माई बेस्ट, जो 12 चिन्हित शिष्यों के भीतर में उन्होंने जो गहन आध्यात्मिक ज्ञान का वितरण किया था, वो सब लिख करके इंस्पायर टॉक्स के नाम से पुस्तक का प्रकाशित करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि। और इसमें यह संभव नहीं होता यदि मिस वॉल्डो ये सब नोट्स लिख करके नहीं रखती।
वो शॉर्ट हैंड नहीं जानती थी, फिर भी उन्होंने ये महान कार्य किया। उसके अलावा भी बहुत सारा काम करती थी, इसीलिए स्वामी जी ने उनका नाम दिया था हरिदासी। एक दिन की बात है कि मिस वाल्डो, वहाँ पर प्रवचन हो रहा था न्यूयॉर्क में, लोग बैठ गए थे, स्वामी जी को बुलाने आई। स्वामी जी तैयार भी थे, निकले भी, पर बीच में जाकर के बहुत बड़ा जो आईना था, उस आईने में जाकर के वहाँ पर सामने खड़े रहे और फिर गए लेक्चर हॉल की ओर। थोड़ी देर भी लेक्चर हॉल की तरफ गए, कुछ कदम रखने के बाद फिर से वापस आए। फिर से उन्होंने यह दर्पण में अपना मुख देखा, फिर से गए। ऐसा 2-3 बार हुआ। तो मिस वाल्डो को बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी, आप तो ऐसा कभी नहीं करते हैं और हमने तो देखा आप ठीक है, अब क्या कुछ आपको गड़बड़ लग रहा है आपके ड्रेस में जो आप बार बार देख ले जा रहे हैं? तब स्वामी जी ने रहस्य बताया। स्वामी जी ने कहा, मेरा मन इतना अधिक उच्च अवस्था में है कि मैं उसको निम्न स्तर पर ला नहीं पा रहा हूं। जब तक वो निम्न स्तर पर नहीं आता तब तक प्रवचन देना संभव नहीं होगा। तो मैं दर्पण के सामने जाकर के बोलता हूँ, देखो यह है शरीर तुम्हारा। इस प्रकार से देहात्म भान मेरा पूरा चला गया है, वो देहात्म भान वापस लौट आए, इसके लिए बारंबार मैं वहाँ पर दर्पण के सामने खड़ा हो रहा हूँ। आश्चर्य की बात, हम लोगों का देहात्म भान जाता ही नहीं है और स्वामी जी को देहात्म भान को जानबूझ करके देहात्म भान लाना पड़ता है ताकि वे प्रवचन दे सके, श्री रामकृष्ण देव के समान। ये अद्भुत बात। और कभी कभी ऐसा होता था कि स्वामी विवेकानंद जी जैसा, वो तो शिवावतार, कभी आशुतोष और कभी रुद्र स्वरूप, तो जब डांटते थे तब जबरदस्त डांट पड़ती थी। एक दिन देखा मिस वाल्डो रो रही है बहुत, लेकिन व्हाट हैपेंड मिस वाल्डो? तो बोलती है कि गलती कोई और करता है, डांटते आप मुझको हैं। तब स्वामी जी ने कहा, यू सी, आई कैन नॉट स्कोल्ड देम, आई कैन स्कोल्ड देम ओनली दोज हु आर माई ओन। बोले मैं उन लोगों को कैसे डांटूंगा, उनको तो मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ। जिनके साथ मुझे अपनापन है, जिनको मैं अपना समझता हूँ, उन्हीं को तो डांट सकता हूँ। तो उससे खुश हो गई इस वाल्डो। अब समझ गई कि ये स्वामी जी का प्रेम का परिचायक है। वो अपना समझते हैं, मुझे इतना अपना समझते हैं कि डांटने में उनको कोई किसी प्रकार का यह उनकी झिझक नहीं होती है। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी के साथ इनका, हरिदासी का, मिस वाल्डो का विशेष संबंध था। और उन्होंने एक बार, मिस वाल्डो ने कहा था मिस मैक्लाउड को, माई ब्लेसेड गुरु, आई ऑलवेज ब्लेस द डे ही केम इन टू माई लाइफ। बोले मेरे जीवन में वो आए, उस दिन को मैं सबसे बड़ा धन्य दिवस मानती हूँ, ऐसा उन्होंने कहा था। और 1926 में 81 साल की उम्र में इनका देहांत होता है। परंतु ये उनका जो कंट्रीब्यूशन है रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा की तरफ, भावधारा के लिए, विशेष करके दिव्य वाणी, इंस्पायर टॉक्स के लिए, राजयोग के लिए। राजयोग का तो ग्रंथ एक ही ग्रंथ है जो स्वामी विवेकानंद ने लिखा, बाकी सब तो उनके प्रवचन हैं। वो डिक्टेशन देते थे तो इतना, जब भी भीतर से प्रेरणा आती थी, इतना जल्दी वो प्रवाह निकलता था, उसको कैच करना वो संभव नहीं था किसी के लिए। तो गणेश जी जैसे महाभारत लिख रहे थे, ऐसा ही उन्होंने गणेश जी के समान ये कार्य किया, महान भगीरथ कार्य किया।
और हमको ये राजयोग ग्रंथ पुस्तक मिली जिसमें स्वामी विवेकानंद की खुद ने डिक्टेशन दिया है। और कभी कभी उच्च विचारों में खो जाते थे, उच्च अवस्था में चले जाते थे, तो उस कुछ समय तक के लिए कुछ भी नहीं बोलते, तब भी मिस वाल्डो पेन को डुबाए रखती थी इंक में कि कब वो बोलेंगे और कब तुरंत मुझे लिखना शुरू करना पड़ेगा। तो ये अद्भुत उनका कंट्रीब्यूशन रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा के